Rishabh Pant, to tell our viewers, is stable at this point in time, is what we've been given to understand. He's hospitalized. This was a serious car accident that saw, in fact, his car go up in flames, as is evident from these pictures. He suffered a head injury, and what we also know is that there is a possibility of a fracture in his right leg. Pant has been admitted to Roorkee's Saksham Hospital. DGP of Uttarakhand, Ashok Kumar, said he has been shifted to Max Hospital in Dehradun for further treatment. Further investigation is underway. Shishir, in fact, is now joining us. Sushil, I beg your pardon, is now joining us. Sushil, I'm being told, helped Rishabh Pant at that point in time when his car went up in flames. Sushil, what more can you tell us about what happened? क्या देखा आपने? पूरी घटना के बारे में हमें बताइए। मैडम, मैं सुशील कुमार हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो में एज ए ड्राइवर हूं, जो कि हमारी बस सुबह 4:25 पे हरिद्वार से चली थी और रुड़की के होते हुए आ रही थी। तो गुरुकुल नार्सन से पहले आध किलोमीटर पहले जैसे ही मैंने देखा कि आगे से गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, वो असंतुलित होकर दिल्ली साइड से आ रही थी। डिवाइडर का टकरा कर रोंग साइड में, जो दिल्ली साइड में रोड जाता है, उस पे आकर मैंने देखा, मेरी रोडवेज में आगे एक लेडीज बैठी हुई थी, वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने उसको सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में अपनी गाड़ी को डाला और वो गाड़ी सेकंड लाइन में चली गई डिवाइडर से टकराती हुई। और मैंने तुरंत गाड़ी के जोरदार ब्रेक लगाए, ड्राइवर साइड से कूद के भाग गया। मैंने देखा गाड़ी में पिछली साइड में थोड़ी थोड़ी चिंगारी होती, मैंने आवाज लगाई, इतने मेरे कनेक्टर आ गया। हमने दोनों ने पकड़ के उसको खींचा, बाहर गिर के डिवाइडर की साइड में ला, इतने थोड़ी थोड़ी आग जलने लगी। इतने 3 यात्री थी राय हरियाणा के निकल के, उन्होंने हेल्प करी, करो भाई, उसके तन पे कपड़े थे, उसको कपड़े डाल ले। फिर हम जोर जोर से चिल्लाने लगे साइड में, किसी ट्रैफिक ने कोई हेल्प नहीं करी हमारी। फिर सबसे पहले मैंने 5:24 पे पुलिस को फोन किया। नेशनल हाईवे ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। नेशनल हाईवे का बोर्ड लगा था, मैंने 10:33 पे फोन किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर मैंने पुलिस के पास फोन किया, 112 पे पुलिस से रिस्पांस हुआ। मैं कनेक्टर ने एम्बुलेंस को फोन किया, हमने उसको एहसास दिला, ठीक है भाई साहब, ठीक हो, आप पानी ले आए अपनी बस से उसे क्या पानी ले आया, उसको पानी पिलाया। फिर विश्व पंत होश में आया, बोला मैं विश्व पंत हूँ। कौन मखा विश्व पंत है भाई साहब? बोला मैं क्रिकेटर विश्व पंत हूँ और ऐसे। फिर उससे बात हो, तेरी मखा ठीक हो, पानी पिलाया उसको। उसने फिर अपनी मम्मी का नंबर दिया, मैं सवारी को मैंने बोला भाई ये नंबर मिला, जल्दी से नंबर मिला। उसकी मम्मी का स्विच ऑफ मिला, हम देखते रहे उसको, पूरी साइड में निकलती रही। फिर एम्बुलेंस आई 15 मिनट के बाद, हमने उसको एम्बुलेंस में बिठा के, उसके पैसे थे ये नहीं पता वो पैसे एम्बुलेंस वाले ने खा लिए कि नहीं। हमने कम से कम 10-20 हजार रुपए थे, हमने सारे रोड से इकट्ठे करके मैंने उसके विश्व पंत की मुट्ठी में दिए। मैं कहा भाई साहब ये आपके पैसे हैं, इनको संभाल के रखो, हम इलाज के लिए काम आएगा। हमें पता नहीं था ये भी इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा पंगा हो जाएगा। जी, आप कह रहे कि आपको समझ में ही नहीं आया कि वो ऋषभ पंत है? पहले आपको ये समझ में नहीं आया, उन्होंने बताया? हाँ, ये तो ऋषभ पंत ने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ। फिर मेरे कनेक्टर कहने लगा कौन ऋषभ पंत? बोला मैं क्रिकेटर हूँ। तो वो बोला सुशील ये तो एक इंडियन क्रिकेटर है। मैं इतना बड़ा ये ऐसे छोटी गाड़ी में यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्रिकेटर। हमने मतलब सब पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, क्योंकि हमारे जीएम साहब भी बताते हैं भाई, हमारे जीएम साहब भाई, हमने सबसे पहले रोड पे सेफ्टी करनी है, लोगों को बचाना है, तो ये जरूरी। हमें चाहते था वीडियो बनाने लग जाते, ये कर जाते, वो कर जाते, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने उसको बचाया है। जी बिल्कुल। पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगा, कितना ज्यादा चोट ऋषभ पंत को लगा हुआ था उस समय? और आपने एक चीज में क्लैरिफिकेशन और एक लेना चाहूंगी सुशील आपसे। आपने कहा कि जब आपने देखा कि गाड़ी में स्पार्किंग जब हुई, तब आपने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला? जी उसकी डिग्गी साइड में सबसे पहले जब ये डिवाइडर से टकराते हुए आ रही थी, डिग्गी साइड से पार्किंग वो चिंगारी शुरू हुई थी। जब हमने निकाल लिया तो उसको साइड में करा। उसके बाद थोड़ी मैंने विश्व पंत से उस टाइम विश्व पंत मेरे से बात हुई, उससे विश्व पंत से पूछो। मैंने विश्व पंत पूछा, भाई साहब गाड़ी में और तो नहीं है कोई, बताओ जल्दी बताओ, और तो नहीं कोई? नहीं मैं अकेला ही हूँ। मेरे हाथ पे भी मैंने हाथ काले हो गए थे। मैं ये तो भाई, क्योंकि उसमें नादा निकला हुआ था। ये जब साइड में गिरने तब तो इसको होश आया था विश्व पंत को। मैंने पूछा इसे, क्योंकि मैं बार गाड़ी की तरफ भाग रहा था, मैं इसके अंदर कोई और बंदा तो नहीं है, और बंदा तो नहीं, इसकी जान बचानी है। जी, तो ऋषभ पंत, एक और कॉन्फर्मेशन चाहूंगी, क्योंकि आप जो विजुअल्स है उसमें से
थोड़ा क्लैरिटी हमें चाहिए। अकेले थे गाड़ी पर उस समय? नहीं, गाड़ी में मैं था, मेरा कनेक्टर था। नहीं, दो सवारियां थे। ऋषभ पंत की गाड़ी में ऋषभ पंत थे? नहीं, हाँ, अकेले ऋषभ पंत थे जी, अकेले ऋषभ पंत थे। अगर उस गाड़ी में कोई और होगा तो देख, क्योंकि लपटें शुरू हो चुकी थी, पीछे गाड़ी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पर जी। क्योंकि हमने ऋषभ पंत को सबसे बाहर निकाल लिया था ना। वो मैंने उससे पूछा भाई कोई है इसमें, बोला नहीं मैं अकेला था। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अस्पताल पहुंचाया गया। आपने जब गाड़ी के बाहर उन्हें निकाला, कितनी ज्यादा चोट लगी हुई थी उनको? उसके पूरे तो चेहरे पे चोट लगी हुई थी, पूरे कपड़े, कमर फटी हुई थी। अच्छा जी, उसके क्योंकि शरीर तो कपड़े नहीं थे ना, सारे कपड़े फटे हुए थे। जी जी जी। बने रहिए हमारे साथ सुशील, बिल्कुल 1 मिनट के लिए, बिकॉज दीज आर पिक्चर्स इन फैक्ट that have just emerged. This is the CCTV footage, in fact, that we put out for our viewers, in which you can clearly see the car crash. In fact, the car went and hit a divider, as is evident from these pictures, and then it burst into flames beyond a point. But before that, the man who pulled out Rishabh Pant from that car is with us right now. सुशील, बहुत ही आपने अच्छा काम किया। आपने ये भी कहा हमें कि आपको समझ में ही नहीं आया कि वो ऋषभ पंत है, आपने तो बस मदद करना चाहा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमें थोड़ा बताइए। एम्बुलेंस आपने कहा 15 मिनट के बाद आई, एम्बुलेंस में आपने चढ़ाया, एम्बुलेंस में आप गए या किसी कोई और गया, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए सुशील। हेलो मैडम जी, एम्बुलेंस में कोई नहीं गया, ऋषभ पंत को बिठा दिया था। जो हमने वहां से पैसे उसके 500 के नोट से इकट्ठे थे, 6-7 हजार 10 हजार रुपए थे, वो इकट्ठे करके एक सवारी इकट्ठे करके लेके आई। बोले भाई साहब ये पैसे है इसके। मैंने ऋषभ पंत की मुट्ठी में वो पैसे डाल दिए, भाई साहब पैसे पकड़ो अपने। हाँ। ठीक है, उसका बैग था, उसके कपड़े थे, वो बैग भी हमने एम्बुलेंस में डाल दिया था। जी जी जी, क्योंकि हमारे पास सवारियां होती है मैडम जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम हाईलाइट होते। तो मैं, क्योंकि मैंने देखा भाई एम्बुलेंस नहीं आ रही, मैं बोला भाई बस को वापसी करो, हमारी बस काम करेगी एम्बुलेंस का, हम लेके जाते। इतने में एम्बुलेंस आ गई। जी जी बिल्कुल। पंत ने आपसे उस समय कुछ कहा, क्या कहा, कुछ अगर बता सकते हैं? आपने कहा कि आपने उनकी मदर को भी फोन किया। जी। पंत ने बताया कि मैं पंत क्रिकेटर हूँ, तभी हमें पता लगा कि ये क्रिकेटर है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि मैं भैया मखा कोई फोन नंबर है आपके पास? भाई सवारी थी हमारे पास, वहाँ ये खड़े थे। वो बोला कि ये नंबर है, इसकी मम्मी का फोन स्विच ऑफ मिला जी।